हेलो पाकिस्तानियों। मैं बहुत परेशान हूँ आप लोगों की हरकतों से। जब कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मुझे यही सुनने में आता है कि कहीं 2 बिलियन कहीं लोन मांगने चले गए, फिर कहीं 2 बिलियन फिर से मांगने चले गए। कभी आईएमएफ के पास, कभी चाइना के पास, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के पास। ये तुम लोगों का चक्कर क्या है? और कभी अरेबियन पेनिनसुला, कभी यूएई, कभी सऊदी अरेबिया। ये किस कब तक ऐसे चलेगा यार? बड़ी अजीब गरीब स्थिति है आप लोगों की। परेशान मैं हो जाता हूँ पढ़ पढ़ के। अब क्योंकि पड़ोसी हो हमारे, तो नजर भी पड़ जाती है तुम्हारी हरकतों पे। तो अभी फिर पढ़ रहा हूँ, आज का न्यूज़पेपर है 28 28 जनवरी 2024 का। तो इसमें भी पब्लिश हो गया 2 बिलियन लोन का स्ट्रैप्ड पाकिस्तान सीक्स 2 बिलियन लोन्स, $2 बिलियन लोन फ्रॉम चाइना। फिर से चाइना, अनवारुल कौन काकर है ये? अनवारुल हक काकर है ना, प्राइम मिनिस्टर हैं आजकल पाकिस्तान के। उन्होंने चाइनीज प्रीमियर ली क्विंग से रिक्वेस्ट करी है कि हमें $2 बिलियन लोन फाइनेंस किया जाए, और जो 2023 को जो रोल ओवर करना है, क्योंकि मैं डेट रिपेमेंट नहीं कर पाऊंगा। चाइनीज चाइनीज डेट, इसलिए वो रोल ओवर कर दिया जाए, है ना। ये तो तुम्हारी हरकतें हैं। मुझे बहुत सख्त निराशा होती है तुम लोगों की हरकतों को देख के। देखता हूँ हमेशा। अब बहुत अजीब स्थिति बना दिया है पूरी कंट्री की। मैं नहीं जानता हूँ कि उसमें जितने भी होंगे सारे इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट ही होंगे पाकिस्तान के अंदर। ये हमारा बिलीफ ऐसा नहीं कहता। कुछ अच्छे भी लोग जरूर होंगे उस सिस्टम में, लेकिन जो उसकी गवर्निंग सिस्टम है, गवर्न कर रहे हैं लोग, दे आर एब्सोल्युटली करप्ट, intellectually corrupt, bankrupt. I mean, the first, before it comes to the financial bankruptcy, uh, it comes as a intellectual bankruptcy. Uh, it is a worrisome news for Pakistan, particularly because मैंने देखा कि यूथ काफी प्रॉब्लम में है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। कोई तुम्हारा मित्र नहीं है। एक चाइना है, वो तुम्हारी हरकतों से परेशान है। जिसको तुम कहते हो मित्र है, मुझे तो समझ में नहीं आता हो तुम्हारा कैसा दोस्त है। लेकिन ठीक है, तुम अगर कहते हो कि है तो मैं मान लेता हूँ कि है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। और मित्र भी कैसा होता? अगर मुझसे ही पैसे कोई मांगे, बार बार मांगे, तो आई वुड गेट सम काइंड ऑफ इरिटेंट, ये कैसा आदमी है? बार बार जब भी कोई बात होती है, हर दूसरे महीने में गेट पे खड़ा रहता 2 बिलियन के लिए। नहीं तो ऐसे दोस्त के साथ आदमी इरिटेंट हो जाता है। जो दे रहा हूँ वो मुझे खुद नहीं मिल रहा है वापस। मैं अपने फ्रेंड्स को कई बार फाइनेंस देता हूँ, 2 4 6 हजार, तो फिर वो वापस नहीं आता। दिया फिर आ गया मांगने, फिर आ गया मांगने, फिर आ गया, तो देन इट बिकम्स इरिटेट। तो हम अवॉइड करने लगते हैं कि इससे मिलना ही ना हो तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जो लिया है वो तो देगा नहीं, और जो फिर से मांगने आ जाएगा। दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट cannot go on and on. You must have to take corrective measures. Otherwise, I saw the people suffering there, hanging on. I got the news 2 days back. One youth was hanging on the uh, bridge
उसने फांसी लगा लिया। वॉट एवर कुड बी द रीजन, आई डोंट नो। इवन नदियों में बच्चे लेके कूद जा रहे हैं लोग, है ना। बेसिक नेसेसिटी लोग पूरी नहीं कर पाते। महंगाई इतनी ज्यादा है, क्योंकि आपकी महंगाई ज्यादा होने की मीनिंग यह क्या है कि आपकी जो करेंसी है वो अपना वर्थ खो दिया है ना। सो दैट्स व्हाई द इन अ सिस्टम सो इंटायरली एक प्रॉब्लम में है। उसको किस तरह आप ठीक करोगे, आई डोंट नो। लेकिन अब जो यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ अनस्किल्ड यूथ है, सो इट इज ऑल्सो प्रॉब्लम फॉर यू। उसे कहाँ कंज्यूम करोगे आप? यू नीड टू लुक एट इट। और ये चीजें इस तरह नहीं चलेंगी। लेकिन अब हम उसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते जैसा आप करते हैं। नहीं, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत ज्यादा लिबरल आदमी हूँ, अल्ट्रा लिबरल आदमी हूँ मैं, है ना। तो रिलीजन से मेरा कोई खास संबंध नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि whoever may be, caste, religion, whatever, they should not suffer by the basic necessities in their life. Education is the human right. If a state cannot fulfill, the state government cannot fulfill these recommendations, food, basic necessity, electricity, water supply, kind of basic necessity. If you cannot fulfill it, and then what kind of government you are running? You must have to shame on you. But unfortunately, a huge population in India, huge population, 5 and 6 times than yours population. We have done it. And since 2014 Prime Minister Modi came to power, he took इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए जिसमें काफी रिफॉर्म्स किए गए हैं। जल शक्ति के तहत हम लोगों ने वाटर सप्लाई पूरे घर में कर दिया है। इलेक्ट्रिसिटी पूरी सारी स्टेट और सारे घरों में, गांव गांव तक पहुंच गई है। इवन तो विलेज तो एंजॉय करते हैं विदाउट एनी पेमेंट, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी नहीं उनसे लिया जाता। वाटर सप्लाई है, फ्रीडम है, लॉ एंड ऑर्डर है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में तमाम सारी फंडिंग्स हैं, कॉलेज है, स्कूल्स हैं, हर लेवल पर फ्री एजुकेशन सिस्टम है। तो काइंड ऑफ इंडिया में पूरे सिस्टम से एस्टेब्लिश किए गए हैं। मैं इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ कि आप कहाँ चले गए हो। केवल रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट माइंडसेट अगर ना होता तो ये देश का डिवीजन करके भी तुम खुशहाल नहीं हो। अगर ये उसके साथ होते और सही डायरेक्शन में मूव करते तो क्या बुरा क्या था। यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। फंडामेंटलिस्ट प्रिंसिपल्स, फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट आई मीन, मे बी कुछ हिंदू सेगमेंट्स भी हैं, लेकिन वो एज ए इंड्यूस्ड लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने उसको पोलराइज किया हुआ है। कंट्री का विभाजन करने में, डिवीजन करने में कभी भी इन लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता। आप लोगों ने ही इसको छोड़ा है। सो यू नीड टू थिंक ऑफ। लेकिन ठीक है, अब आप अलग भी हैं, लेकिन पीसफुली रहें, लोग प्रोग्रेस करें। और जो भी आपकी हैसियत है, स्टेट की अपनी एक कैपेसिटी होती है जिसको हम हैसियत बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रोग्रेस करें। लेकिन इस तरह की न्यूज एटलीस्ट ना दें, जगह जगह दर बदर मांगने जाते हैं। तो इससे स्टेट को भी जलालत और बेइज्जत का सामना होता है। और तुम्हें तो शर्म आती नहीं। मांगने वालों को डूब मरना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन स्टेट को जलील और ख्वार करते हो तो क्या कहने हैं। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ आप लोगों की दुर्दशा देख करके। पेराइल सिचुएशन, it hurts me. And many Indians, even if we are the humans, ultimately, we know the people suffering. You know, अगर आप पॉवर्टी में हैं तो आपके सारे प्रोग्रेस के रास्ते को रोक देता है।
ना आप क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं, ना एक क्वालिटी एमेनिटीज, बेसिक एमेनिटीज फॉर लाइफ हो सकती है, ना एंटरटेनमेंट हो सकता है। और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आप सोचिए कि स्टेट किस स्टेट में है, लोग किस स्टेट में है, और स्टेट किस स्टेट में है, यू नीड टू थिंक ऑफ। लेकिन 1 और 2 या 10% पीपल काफी रिच हैं, तो उन्हें वही गवर्नेंस में भी हैं, तो उन्हें नजर नहीं आता होगा कि समस्या एक्चुअल में क्या है। लेकिन समस्या बहुत गंभीर है, आपको इसको देखना होगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि वी आर वेरी मच वरीड अबाउट द डेवलपमेंट एंड द वे you are going, and you must have to take corrective measures. What मुझे समझ नहीं आता है, अगर आप गलती भी करते हैं, पढ़ने लिखने वाले इंटेलेक्चुअल्स वहां बैठे हुए हैं, है ना। जिस तरह हमारे यहाँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर्स हैं, वैसे वहाँ कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम होता होगा, तो वहां से पढ़े लिखे लोग सेक्रेटरी जो बनते हैं, काफी इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग होते हैं, और लीडर्स भी अपने विजन्स रखते हैं, फेयर नेशन मूव। आर्मी का अपने काम करने चाहिए, लेकिन पूरा तरीके से आपका सेगमेंट ही खराब दुर्दशा के एरिया में चला गया। आर्मी ही पता नहीं क्या करती, वही अपने आप को देशभक्त बोलती है। मैं जानता सब कुछ हूँ, मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ ज्यादा डिटेल में जाने के लिए, इसलिए बेटर है कि मैं जो नहीं बोल रहा हूँ आप समझे, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन ट्राई करें कि इस सिचुएशन से बाहर आए, और अपने लोगों को कम से कम बेसिक नेसेसिटीज दे सकें, so that their life moves into positive directions. They can progress, prosperous and happy and safe nation. You know, ये बद्यांती का काम जो है ना, डिस्टरबेंस का, ये काम बंद कर दें। नहीं, आइडियोलॉजिकल मूव जो आप लेते हैं, आपको लगता है कोई समझ नहीं रहा है, ये बेवकूफी आप करना पता नहीं आपको क्यों लगता है कि आप बड़े होशियार हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। आपकी हरकतें, मुझे तो समझ में आता है, इतना बेवकूफ मतलब सोचते कहाँ से हैं? कोई ऐसे कैसे सोच सकता है? मुझे तो यही संदेह होता है कि तुम्हारी हरकतों पर। एक ऑर्डिनरी लड़के जो होते हैं हमारे यहाँ, वो उतना सोचते हैं जितना तुम्हारे यहाँ बहुत बेहतरीन लोग सोच। मेरी मानना यही है, हमारे यहाँ तो मतलब काफी बेहतर लड़के हैं जो आर्गुमेंट कर लेते हैं, है ना। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप किस तरीके से, कौन से माइंड से सोचते हैं। इवन कई सेक्रेटरीज, फॉरेन सेक्रेटरी के मैंने स्पीचेस सुने हुए हैं, मतलब सोचते किस नजरिए से हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। और उन्हें सिस्टम में किसने बैठाया हुआ है, वो एकदम इस तरह बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअली वो बैंकरप्ट है कंप्लीटली, दिमाग में कुछ है ही नहीं। उन्होंने अपने जॉब में रह कर कितनी तरीके से उसको नुकसान पहुंचाया होगा। नहीं, उनके दिमाग से ही गंध आती है, उनके आइडियाज से। वो कभी अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शंस में इनिशिएटिव लेने की बात नहीं करते। मार देंगे, नहीं ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमें इसे एक नेगेटिव सेंस होता है, नेगेटिव एंगल होता है चीजों को लेकर के। इंडिया को लेकर के हमेशा नेगेटिव एंगल देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि इंडिया तुम्हें खा जाने और मार, रहना सभी को इसी धरती पर है। यू हैव टू बी लॉजिकल, यू नो, रैशनल थिंकर। इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। हमें जो पाकिस्तान लेना होगा, देना होगा, जो भी करना होगा, ये लैंड यहीं रहने वाली है, हम उसको ऑक्यूपाई फिर से कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे स्टेट की जो आपके फंडामेंटलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं लोग समझ जाएंगे, है ना। तो यहाँ मुस्लिम को रहने से क्या समस्या है? देश में तो तमाम लोग रहते हैं, इंडिया में तुमसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे भी है, लोग पीसफुल रहते हैं। लेकिन जो तुमने ये विष घोल दिया है पूरे सिस्टम में, इससे नुकसान होता है। इससे पोलराइजेशन सोसाइटी में तुम्हारी भी आइडियोलॉजी को लोग बाय करने लगते हैं, इसलिए यहाँ पे भी कभी कभी समस्या हो जाती है। लेकिन अगर आप पीसफुल रहना सीख लें और कोऑर्डिनेट करना, टॉलरेंस सीख लें, ये सारी चीजें, तो मे भी कि एक दिन आप अच्छे आदमी बन जाएं। लेकिन मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती, और इसी वजह से थी कि मुगलों का शासन जो गया है ना, उनमें एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट था,
आइडियोलॉजी अगर आप उसको एनालिसिस करें ना, तो अंग्रेजों को कुछ चंद लाखों अंग्रेज पूरे इतने बड़े देश पर शासन किया करते थे। तो मैं सोचने वाली बात, इस पर एनालिसिस होनी चाहिए कि हाउ इट हैपेंड, क्योंकि गवर्नेंस इस तरह था, फंडामेंटलिस्ट चीजें इस तरह थी, रिलीजियस डिविजन्स थे सोसाइटी के अंदर जो आप लोगों ने क्रिएट कर दिए थे, एकदम चार्ज्ड एटमॉस्फेयर था, उसको डिवाइड करना काफी आसान काम था, जिसका उन्होंने भी फायदा उठाया। तो इस तरीके से उनकी पॉलिसी सक्सेसफुल रही और तुम गुलाम रहे। तो जरूरी है कि आप कम से कम चेत जाओ और रेशनल थिंकिंग पॉजिटिव अप्रोच लेना शुरू कर दो, तो मैं भी, मेरी बात तो एक दो लोग देखते हैं, ज्यादा लोग देखते नहीं है ना ही, शायद ये जनरल बातें हैं, शायद किसी को मालूम है। ऐसी बात भी नहीं है कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल बात कर रहा हूँ, लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बेहतर करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। You have to find out your way, which you are entitled to do so. So thank you very much. I wanted to say this. It pains me when it comes to, uh, you know, just behaving as a beggar. Beggar cannot be chooser. मिस्टर इमरान खान हमेशा कहता है, तुम लोग बुरे आदमी नहीं हो, मेरे मानना ये है, बस तुम्हारा जो पॉलिशिंग अंदर से ठीक आदमी हो, लेकिन पॉलिशिंग जो हुई है ना बाहर से, उसी में प्रॉब्लम है। तो उसको करेक्ट कर लें, बाकी सभी लोग ठीक हैं। थैंक यू वेरी मच।